हेलो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड चैप्टर मोस्ट ख़त्म कर लिया है इसका। एक इसमें टाइप है मिसलेनियस में इंडक्शन PMI जो हमने +1 में की थी, उसी को एक थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाकी मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं कि 3.4 के जो मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है उसमें जो भी आपको डाउट है अगर मेरे को कहोगे मैं उसी क्वेश्चन की जो 2 क्वेश्चन हैं उनकी अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डाउट्स होगा तभी मज़ा आता है, ऐसे तो ना पता लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप प्रैक्टिस करोगे, जो डाउट आएंगे फिर मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है। चलो हम मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है इंडक्शन, याद है आपको ना, n = 1, n = k, n = k+1 ना। चलो एक बार दोबारा देख लो क्या था हमारे पास। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है तो मिसलेनियस कर रहे हैं अभी इसकी हम। बाकी जो जो क्वेश्चन आपको इनके बीच में एग्जांपल्स है कुछ ऐसी हैं वो मेरे को बता दोगे तो मैं आपको या सॉल्व करके भेज दूंगा या वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखो A = 0 1 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। डायगोनल में 1 होते हैं और बाकियों में 0 होता है ना, इसमें एक एलिमेंट हमारा 1 है। प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव AI + BA whole raised to power n is equal to A raised to power ni plus n A raised to power n - 1b और कैपिटल A, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है इसी को Pn मान लेते हैं हम ना। लेट Pn क्या है? AI + BA raised to power n is equal to ANI plus NaN - 1BA, ठीक है। ये B जैसे A नंबर है वैसे B नंबर है। मैट्रिक्स सिर्फ कैपिटल A है हमारे पास, ठीक है। बाकी सब जैसे नंबर है, जैसे XY होता है ऐसे कुछ हमारे पास है, ठीक है। तो फॉर n = 1 स्पेस देते हैं, n = 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी हमारे पास? n की जगह 1 आ गया तो क्या बनेगा? AI + BA। हम ब्रैकेट में जरूरत ही नहीं, तो जब n ही 1 हो गया ना, पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखा जाए n की जगह 1 तो AI, इसमें थोड़ा देखने ध्यान से, n को 1 पुट करना है, 1 × A की पावर 1 - 1, 1 - 1 क्या होता है? 0, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 B और A, इसका मतलब B है, बराबर आगे देखो दोनों। Therefore left hand side is equal to right hand side. Therefore Pn is true for n = 1। उसके बाद क्या लिखते थे याद है? Let us assume that Pn is true for n = k। That is कि क्या एज्यूम कर लिया आपने कि अगर मैं n की जगह k पुट करता हूं तो ये ट्रू रहता है हमारे पास, = k A raised to power k × I plus k A raised to power k - 1 B A। इसको आपने ट्रू मान लिया, इसकी वैल्यू इसको 1 में एज्यूम कर लिया। नाउ वी विल प्रूव दैट क्या याद है कुछ? क्या था? Pn is true for n = k+1। दैट इज, लिख दिया करो कि हमें प्रूफ क्या करना है। वी आर टू प्रूव दैट कि अगर मैं लेफ्ट में इसी में जो 1 था k की जगह k+1 रखता हूं तो राइट में जितने k हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या बन जाने चाहिए? k+1 बन जाने चाहिए। k+1 - 1 k ही बन जाएगा ना। ये आपके, इसको आपने प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है आपने। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चल रहा हूं तो ना, यही लिखो तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास। इसके बाद यही चल रहे हैं यहाँ पे हम, क्या है? AI + BA whole raised to power k+1। अब किसी की पावर k+1 का मतलब क्या कि एक बार पावर k रख लेते हैं और इनटू एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे पता है अलजेब्रिकली कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स का कोई रूल नहीं है, अलजेब्रिकली हमारे पास रूल है, ठीक है।
कि एक बार के और एक बार 1, जैसे बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस पूरे की यही है ना, यही जो चीज़ है हमारे पास सेम टू सेम यहाँ पड़ी है, तो ये इसकी वैल्यू हमारी बन जाएगी। क्या बनेगा, ए रेज टू पावर के आई मैट्रिक्स प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी, ये सारे नंबर हैं, मैट्रिक्स कौन सी है ए, इंटू ए आई प्लस बी, मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको इससे ना, इन दोनों से, यानी कि ए रेज टू पावर के आई इंटू ए आई, ए रेज टू पावर के आई इंटू बी ए, के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी इंटू मतलब मैट्रिक्स कौन सी ए इंटू ए आई प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए, ठीक है। आई मैट्रिक्स में जैसे अगर कभी सॉल्व होता है तो 1 की तरह होता है, 1 इंटू 1 1, आई इंटू आई भी क्या हो जाएगा 1, है ना, यानी कि आई। और बी सेम है, पावर से ऐड हो जाएगी, ए की पावर ना, ए की पावर क्या बन जाएगी के प्लस 1 इंटू आई। याद रखना आई इंटू आई क्या होता है आई, ठीक है। इनमें आई को, ये मैट्रिक्स है ना, ए को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से करूंगा 5 ही आएगा ना, ए को आई से करूंगा ए, है ना, ए की पावर के बी, ऐसे ही ए को आई से मल्टीप्लाई किया ए, ऐसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स देखो, बस आप ए को आई से करोगे ए आएगा ना, बाकी सब तो इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ देखो ए रेज टू पावर के माइनस 1 को ए रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा के, है ना, ये बनेगा के ए रेज टू पावर के बी और ए प्लस के ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी इंटू बी बी स्क्र एंड ए स्क्र, ए इंटू ए स्क्र। ए स्क्र हम अलग से फाइंड कर लेते हैं, यूज हो रहा है वहाँ पे, अलग से देख लेते हैं। ए स्क्र का मतलब ए इंटू ए, इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 0 0 आता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 0, थोड़ा बड़ा ओ लगा के, ये क्या है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और किसी मैट्रिक्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो अगर मतलब सिंपल सी बात है कि जब ये 0 बन गया तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगले लाइन में इसको 0 लिख दो, ये लिखो ही ना, इसको यूजिंग 1 लिख दो उसको अपना, इसको 2 करके ये अलग से कर देना, इसको शुरू में करना या ये इसी के बाद लाइन लगा के लिख देना। तो यूजिंग 2 हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखो ए रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए रेज टू पावर के बी, सब कुछ ही कॉमन आ रहा है ना, बस ए रेज टू पावर के बी कैपिटल ए, और अंदर क्या बचा 1 प्लस के, जिसको हम क्या रख सकते हैं ए रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1, आगे ले आए हम के प्लस 1 इंटू ए रेज टू पावर के बी और ए, और प्रूफ आपको क्या करना था, ए रेज टू पावर के प्लस 1 आई के प्लस 1 ए रेज टू पावर के बी ए। बस ध्यान रखना कि मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी बनाओ और बाकी हमारे नंबर हैं वो थोड़े छोटे रहें, ठीक है ना। ये बाकी नंबर हैं हमारे पास और मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी है, ये बाकी जैसे ए की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होगी और वो हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने अब तो इसमें लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखा नहीं इसका, आप थोड़ा रख लेना कि वो मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी लगनी चाहिए और ए और बी आपके छोटे लगने चाहिए, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड बाय PMI ना, हैंस प्रूव्ड बाय PMI, ठीक है, PMI, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर आप कहते हो तो, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। वैसे मेरे हिसाब से इसको ट्राई कर लो आप, ठीक है, नहीं होंगे तो फिर मैं आपको, या एक काम करता हूँ, मैं आपको वही मैथड बता देता हूँ, मैं के वाला ही बता देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे। बस मेरे को ये बताओ कि 3 रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर के माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सोचना और फिर बताना। अगर ये आपको आता है तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है। थर्ड में बिल्कुल वैसे ही है, मल्टीप्लाई करोगे। मैं इसका भी आपको हिंट दे देता हूँ मैं। थर्ड में हम क्या करेंगे, 1 + 2k - 4k एंड समझ रहे हो ना, एन की जगह के पुट कर रहा हूँ मैं, के 1 - 2k, इसको मल्टीप्लाई करना है गिवन मैट्रिक्स के साथ, 3 - 4 1 - 1, और आपका आंसर क्या आना चाहिए, जहाँ जितनी बार k है उतनी बार k + 1, ठीक है, ब्रैकेट में रखना। और आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली 1 + 2 ब्रैकेट में k + 1 -4 ब्रैकेट में k + 1 k + 1 1 - 2 ब्रैकेट में k + 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका, AB - BA को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है आपने, और A और B क्या दे रखी है आपको, सिमेट्रिक, ठीक है। ए सिमेट्रिक दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मेरे को करवा रखा है, मुझे लगता है ए इज सिमेट्रिक दे रखा है आपको। तो क्या होगा देखो, A ट्रांसपोज A के बराबर आएगा, और B सिमेट्रिक दे रखा है तो B ट्रांसपोज B के बराबर आएगा। और आपको एक फार्मूला बताया था उसमें वेरीफाई करने के लिए, जब प्रैक्टिस करने को बोला था, वो क्या था, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ऐसे ही A - B ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, और AB ट्रांसपोज का फार्मूला क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। तो उसने पूछा क्या कि अगर ये आपको दे रखे हैं तो चेक करो AB - BA क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, उसने AB - BA की बात की है, तो मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक है पूरी की पूरी, अगर इसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब वही अगर मैं इसको फार्मूले को देखूं कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे है उसका ट्रांसपोज माइनस इसका, यानी कि इसका ट्रांसपोज माइनस इसका, ये बन जाएगा AB ट्रांसपोज - BA ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसका A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, है ना, रिवर्स हो जाता है ना इसमें। अब B ट्रांसपोज बराबर किसके हैं, B के, A ट्रांसपोज A के, ऐसे ही ये अगर मैं इनमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, AB - BA। तो मैंने एक मैट्रिक्स AB - BA, कुछ मैट्रिक्स बनी थी, उसका ट्रांसपोज फाइंड किया जो उसी के नेगेटिव के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी को देखते रहो और बाकी फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। शाबाश, ऑल दी बेस्ट।